हेलो गाइस। तो आज हम प्लांटर फिशियाइटिस पढ़ेंगे। प्लांटर फिशियाइटिस क्या है बेसिकली? ये एक ओवर यूज़ इंजरी होती है जिसके अंदर हमारा जो प्लांटर फिशिया होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड डीजनरेटिव चेंजेस उसमें हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनली हम टर्म यूज़ करते थे प्लांटर फिशियाइटिस, बट नाउ डेज़ हम यूज़ करते हैं प्लांटर फिशियोपैथी बिकॉज पहले के टाइम पे ऐसा ऑब्ज़र्व किया जाता था स्टडीज़ वगैरह में कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस दिखते थे हमें, बट रिसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि डीजनरेटिव चेंजेस और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस दोनों प्लांटर फेशिया में दिखते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है, इंसर्शनल एंड डिफ्यूज़। इंसर्शनल में बेसिकली क्या होता है, प्लांटर फेशिया का जो इंसर्शन होता है, जो उसका ओरिजिन होता है, वहाँ पे हमें पेन होता है। और डिफ्यूज़ के अंदर क्या होता है, पूरे प्लांटर फेशिया के अंदर हमें पेन होता है। इंसर्शनल के अंदर जो पेन होगा वो बेसिकली या तो हील पर होगा या फिर टो एरियाज़ में होगा। एंड डिफ्यूज़ में जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसके अलोंग पेन होगा। कॉजेज़ की बात करें तो दो कॉजेज़ हैं। इंट्रिंसिक कॉजेज़ में आता है हमारे एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि पेस केवस, पेस प्लेनस और लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी की वजह से हो सकता है। देन ओबिसिटी की वजह से भी होता है एंड इंट्रिंसिक फुट मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। बेसिकली जो पेस केवस है, पेस प्लेनस है, इन सब की वजह से हमारे प्लांटर फिशिया पर एक्सेसिव स्ट्रेच पड़ता है जिसकी वजह से वो उसमें माइक्रो टीयर्स होते हैं। एंड ओबेसिटी की वजह से भी उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेच पड़ता है जिसकी वजह से वो डिजनरेट होता है ओवर द टाइम। एंड इंट्रिंसिक फुट मसल्स की वीकनेस की वजह से प्लांटर फेशिया के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो लोड मसल्स डिवाइड करती हैं आपस में, उस लोड का वो पूरा लोड प्लांटर फेशिया पे आ जाता है। देन एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ उसमें आता है हमारा ओवर यूज़। बेसिकली जो लोग ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, ज़्यादा रनिंग करते हैं, एथलीट्स, तो उनमें कॉमन होता है। देन अगर किसी ने कोई फुटवियर ऐसा पहना है लाइक हील्स, हाई हील फुटवियर्स अगर पहनते हैं तो उसकी वजह से भी प्लांटर फेशिया पे स्ट्रेच पड़ता है। देन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड ऑक्यूपेशन रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बेसिकली इसमें इनर साइड हील पेन होता है। प्लांटर फेशिया जो है बेसिकली ये ग्रेजुअली इसका ऑनसेट होता है, इसका जो पेन होता है वो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, धीरे धीरे करके पेन इसका इंक्रीज़ होता है। लॉस ऑफ आर्च हमें देखने को मिलता है इसमें। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो होती है वो ओवर द टाइम उसकी वो जो लेंथ होती है आर्च की, जो हाइट होती है बेसिकली वो रिड्यूस होने लग जाती है। एंड टेंडरनेस हमें देखने को मिलता है इसमें, जब हम टच करते हैं उस एरिया को तो पेन होता है वहाँ पे। एंड एंटैल्जिक गेट बेसिकली ओवर द टाइम जो पेशेंट का गेट पैटर्न होता है वो एंटैल्जिक डेवलप हो जाता है। एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स के अंदर हमें यूजुअली 50% केसेस के अंदर तो हील या कैल्केनियल्स पर देखने को मिलता है लेटरल व्यू में। फिज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन अबाउट द डिज़ीज़ एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन बेसिकली, फुटवियर करेक्शन, राइट, जैसे कि सॉफ्ट फुटवियर्स को पहनना और हाई हील फुटवियर्स को अवॉइड करना। ऐसे फुटवियर्स पहनना जिसके अंदर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की प्लेसमेंट पहले से दे रखी हो। एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बेसिकली कराना, जो हमारी इंट्रिंसिक फुट मसल्स हैं, वीक हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग कराना, टिबियालिस पोस्टीरियर की स्ट्रेंथनिंग कराना। अगर कोई हिप और नी की मसल्स की वजह से भी कई बार प्लांटर फिशिया डेवलप हो जाता है तो उसके लिए उन मसल्स को भी हम टारगेट करते हैं। देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बेसिकली प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग एंड काफ की स्ट्रेचिंग, गैस्ट्रोनीमियस की स्ट्रेचिंग बेसिकली। देन सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, उस एरिया के अंदर जो हील का जो फैट पैड है
उसका सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज़ कराएंगे हम बॉल से, बेसिकली बॉल से करा सकते हैं, टॉवल रोल से करा सकते हैं। देन अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र थेरेपी बेसिकली बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये यूजुअली इसमें डीजनरेशन होती है, माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं, तो बेसिकली ये हील करता है, उन्हें प्रमोट करता है हीलिंग। एंड कोल्ड थेरेपी अलॉन्ग विद अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र इज़ मोस्ट बेनिफिशियल। देन फुट ऑर्थोसिस बेसिकली कुछ स्प्लिंट्स होते हैं, जैसे कि हम सिलिकॉन हील पैड्स का यूज़ कर सकते हैं आर्च को सपोर्ट करने के लिए, आर्च सपोर्ट्स एंड नाइट स्प्लिंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली फुट की प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए। थैंक यू।